अस्सलामुअलैकुम। तो ईदगाह में मिंबर रसूल तोड़कर पूजा की जा रही है। ये कहीं और नहीं बल्कि तेलंगाना के ही इलाके के अंदर हो रहा है। तेलंगाना के अंदर ऐसे वाक़ा में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसी बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जगटियाल के बीरपुर मंडल के नरसिमुलापल्ली गांव के सामने आई ये खबर सिर्फ एक आम तनाव का वाक़ा नहीं है, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मजहबी बेचैनी को जाहिर करता है। ईद उल फित्र जैसे खुशी के त्योहार से बिल्कुल पहले इस तरह का माहौल पैदा होने लोगों के लिए हैरानी, गम और गुस्से का सबब बन गया है। गांव में रहने वाले लोग, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो सालों से एक ही जगह पर अपनी ईद की नमाज अदा करते आए हैं, अचानक अपने आप को रुकावट, पाबंदियां और तोड़फोड़ के दरमियान घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। मजलिस तहरीक बचाओ के स्पोकपर्सन अमजदुल्लाह खान ने इस पूरे मामले को बहुत तफसील से बयान करते हुए कहा है कि जिस जमीन पर ईदगाह मौजूद थी वो कोई सरकारी या गैर कानूनी कब्जा नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट पट्टा लैंड है जो शेख इमाम नाम के शख्स और इनके खानदान की मिल्कियत है। ये भी बताया गया है कि इस जमीन को रेवेन्यू अथॉरिटीज ने वेरीफाई किया है और सालों से यहाँ ईद की नमाज अदा होती आ रही है। नरसिमुलापल्ली विलेज के मुसलमान जाकर उस ईदगाह को साफ सफाई जब कर रहे थे तो अचानक कुछ संघ परिवार, बजरंग दल के लोग, आरएसएस, बीजेपी के वर्कर्स आके वो काम को रुका दिए। तो वहाँ की मुकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला की गई। पुलिस वाले आकर ये बोले कि इस ज़मीन किसकी है, हम जब तक इसके दरियाफ्त नहीं किए ना इसके ऊपर मुसलमान जाइए ना हिंदू जाइए। तो एक तरफ वहाँ पर सेक्शन 144 लगा दिया गया, लगाकर मुसलमानों को ज़मीन पे जाने से रोक दिया गया। दूसरे दिन जो है वहाँ का जो एमआरओ है और आरआई है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, ये लोग सब आकर पेपर देखकर ये तय किए कि ये ज़मीन जो है शेख इमाम की है, जो 10 एकड़ का ये 6 गुंठे टुकड़ा है बोलकर। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर के गैर मुस्लिम जो हिंदू फ़िरका परस्त अनासिर है, मुसलमानों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे। तो पुलिस बजाय वो फ़िरका परस्त, जगतियाल पुलिस बजाय वो फ़िरका परस्त के ख़िलाफ़ में एक्शन लेने के, पुलिस ये की कि मुसलमानों को वहाँ पर जाने से रोक दी। तो इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए होता रहा है और गांव के लोग इस रिवायत को बरसों से निभाते आए हैं। लेकिन इस साल ईद से सिर्फ 2 दिन पहले जब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ थे, सफाई, सजावट और नमाज के इंतजाम की तैयारी चल रही थी, तब अचानक कुछ लोगों ने आकर इस अमल को रोक दिया। ये लोग राइट विंग एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी वाजह वजह के जगह पर अपना एतराज जताया और माहौल को गर्म कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन लोगों को रोकने के बजाय उल्टा मुसलमानों को ही ईद की नमाज अदा करने से रोक दिया। रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई, लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और सेक्शन 144 लगा दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि मुसलमान उस जगह तक ना पहुंच सके जहां वो हर साल अपनी नमाज अदा कर रहे थे ईद की। सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था, इसी दौरान कुछ लोग ईदगाह के अंदर घुस आए और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ईदगाह का मिंबर तोड़ दिया गया, जो नमाज के लिए एक अहम हिस्सा होता है। इसके बावजूद वहां सैफरान झंडा लगाया गया और कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म किए गए। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिसने इस वाक़े को और भी ज्यादा संजीदा बना दिया है। इस वाक़े ने लोगों के दिलों में यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ लोगों को खास रियायत दी जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मुसलमानों के मजहबी हकों को दबाया गया है और मुसलमानों की इबादत की जगह को निशाना बनाया गया है। इस मामले पर HYC सलमान ने भी आवाज़ उठाई। आज ईद उल फितर का दिन है। मुसलमानों को एक मौका मिलता है खुशियां बांटने का आपस में, साल में एक मर्तबा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के उत्तम नगर में कहा जा रहा था कि खून की होली खेलेंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे, ईद नहीं बनाने देंगे। ये सुना होगा, देखा भी होगा। मगर आपने देखा कि तेलंगाना रियासत में रेवंत रेड्डी की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत क्या कर रही है मुसलमानों के साथ। आपको जानना जरूरी है, आपको सुनना भी जरूरी है, क्योंकि ये कोई भी चीज नहीं बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा। तेलंगाना रियासत में जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में बीरपुर मंडल है। उस बीरपुर मंडल में नरसिम्हापल्ली एक छोटा सा गांव है, जहां पर 15 से 20 मुसलमानों के घर है, जहां पर एक छोटा सा ईदगाह है। उस ईदगाह में पिछले 5 साल से वहां पर नमाज अदा होती आ रही है। मगर कुछ फिरका परस्त ताकतें वहां पर रात में गड़बड़ करती है और वहां पर मुसलमानों को डराना और धमकाना। और आपको हैरानी होगी कि ये सुनकर के वहां पर पुलिस भी ये फिरका परस्त ताकतों का साथ दे रही है और वहां पर ईदगाह में मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। ये आपको कोई नहीं बोलेंगे। मेंबर रसूल को भी तोड़ा गया, पुलिस खामोश है। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की हुकूमत खामोश है। इनका साथ देने वाले चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी खामोश है।
कोई नहीं बोलेंगे तो उत्तम नगर के मुसलमानों की बात करेंगे, बिहार के मुसलमानों की बात करेंगे, यूपी के मुसलमानों की बात करेंगे, मगर खुद के घर में मुसलमान मार खा रहा है इसके बार बात नहीं करेंगे। ये हकीकत है। रेवंत रेड्डी अमजदुल्ला खान ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब एक मुस्लिम डेलीगेशन ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश की तो उसने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। उसने बताया कि एसपी की तबीयत खराब है, लेकिन इसी वक्त दूसरी तरफ जो तोड़फोड़ में शामिल थे उन पर कोई रोक नहीं थी। इससे पुलिस के रवैये पर भी ज्यादा सवाल उठने लगे और लोग इसे एक तरफा कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। HYC सलमान और अमजदुल्ला खान ने इस वाक़े को सोची समझी साजिश बताया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना है। उनका कहना है कि अगर पुलिस सच में न्यूट्रल होती और वक्त पर ठीक एक्शन लेती तो ना ये तोड़फोड़ होती और ना ही गांव का माहौल इतना खराब होता। इस घटना के बाद पूरे इलाके में टेंशन का माहौल है। लोग अपने घरों में बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मुल्क इन्हें अपने मजहबी फेस्टिवल शांति से मनाने का हक देता है या नहीं। ईद जो एक खुशी, एकता और इबादत का फेस्टिवल है, उससे पहले इस तरह की घटना ने लोगों के जज्बात को गहरी चोट पहुंचाई है। HYC सलमान खान, अमजदुल्ला खान ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और DGP शिवधर रेड्डी से अपील की है कि इस मामले में तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने तेलंगाना सरकार से मांग की है कि SP जगटियाल को तुरंत उनके पोजीशन से हटा के उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए। साथ ही जिन लोगों ने ईदगाह को नुकसान पहुंचाया और माहौल को खराब किया उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, ऐसे मामलों में काफी इजाफा हुआ है। इससे पहले जो BRS की सरकार थी वहां पर भी मामले तो सामने आए थे, लेकिन इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे जो इस वक्त चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अंधभक्तों की सोच को रोकने में रेवंत रेड्डी की सरकार नाकाम नजर आ रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसाफ होगा, क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी और क्या आने वाले वक्त में ऐसे वाकयात को रोका जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे हालात बरकरार रहे तो ये सिर्फ एक गांव या एक कम्युनिटी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज के अमन और एकता के लिए भी खतरा बन सकता है। तेलंगाना जैसा मुल्क जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कुछ अंधभक्तों को ढील दे दी गई ऐसा लग रहा है। और पुलिस वालों का भी वन साइड कार्रवाई करना यह दिखाता है कि पुलिस वालों के साथ इनको जो सपोर्ट मिल रहा है इससे इनके हौसले और बुलंद होते जा रहे। और दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में भी मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं उनको भी ढील दी जा रही। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो बाबा को देख रहे हैं, इसके हाथ में खुराड़ी है, तो वो खुराड़ी जो है इन्हें अपनी जॉइंट में मार के मर गया कहते हैं। मतलब कि इन्हें रास्ते में से जा रहा था, एक स्पीड ड्राइवर ने देखा, बीच रास्ते पे कौन की जा रहे समझ के गलती से टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से मौके पे इसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद अंधभक्त ये बोले कि नहीं होता, इनको जानबूझ के मारे। एक गाड़ी में जो है गायों को लेकर जा रहे थे, बाबा रोकने की कोशिश करे। अरे भाई, बाबा को खुद चलने नहीं आए जैसी हालत है, उन्हें क्या गाड़ी को रोकेंगे बड़े बड़े। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन भी कर लिए और बोल दिए कि वो एक हादसा था, जानबूझ के कोई भी बाबा को नहीं मारे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अंधभक्त जो अपने आप को गौरक्षा काम बोलते हैं, पुलिस वाले से लड़ने के वास्ते शुरू हो गए। परसुमित गाजियाबाद के अंदर दक्ष चौधरी की फुटाई होने के बावजूद भी इन्हें सुनने का नाम नहीं ले रहा। इसको जो है सुबह में जेल में डालते, शाम में इसको कैसा बेल दे देते समझ के बाहर है। 50-60 गुंडों को लाके पुलिस वालों के ऊपर पथराव करा करते हैं। पुलिस वाले जो है हर किसी के मारहान तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए गुस्से में आके पुलिस वाले इसको हिरासत में लेके चले गए जेल में। इसके साथियों की भी धुलाई हो गई। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि लोग पत्थर फेंके, कुछ पुलिस वालों को जख्मी कर दिए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। मुल्क का माहौल ऐसा हो गया कि छोटी से छोटी बात को भी गलत न्यूज के जरिए लोगों को भड़काने के वास्ते फैला रहे समझो। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का CM बोल दिया कि सही इन्वेस्टिगेशन करके जो भी लोग इसके जिम्मेदार है उनको सजा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको भरोसा नहीं दिख रहा CM पे। तो ये थे अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नेकी का इरादा किया फिर इस पर अमल नहीं किया, इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। मुस्लिम 130। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।